Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इमरान खान का अहम खिताब। लंदन फैसले नामंजूर। काफिले रमा दमा। और बरतानवी कानून का फंदा तंग। कप्तान का हकीकी आज़ादी मार्च से पुरजोश खिताब। कहा मुल्क की तबाही का सबब कानून की हुक्मरानी न होना है। मैं साबिक वजीर आज़म होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं करा सका। रियासत मदीना में अदल कायम होने पर खुशहाली आई। इमरान खान ने कहा कि रियासत मदीना में अदल कायम होने पर खुशहाली आई। सज़ा याफ्ता शख्स मुल्क के फैसले कर रहा है, ये बड़ा अलमिया है। ये मुल्क कभी भी इंसाफ के निज़ाम कायम नहीं होने देगा। तो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान का खिताब, और इमरान खान ने पुरजोश खिताब आज किया है। कहा है कि मुल्क की तबाही का सबब कानून की हुक्मरानी न होना है। मैं साबिक वज़ीर आज़म होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। रियासत मदीना में अदल कायम होने पर खुशहाली आई। मजाल है किसी ताकतवर की कि वो कहे कि हाँ जी मैंने जुर्म किया है, लेकिन तुम होते कौन हो मुझे पूछने वाले। जो लॉन्ग मार्चेस क्यों की थी इन्होंने मेरे खिलाफ? एनआरओ लेने के लिए क्यों इन्होंने हमें ब्लैकमेल किया था फैटफ के ऊपर? एनआरओ लेने के लिए कि किसी तरह मैं इनकी चोरी माफ कर दूं। मेरी सारी तकरीरें सुन ले। पहले दिन से मैंने कहा कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, क्योंकि ये कौन से मुल्क का निजाम है इंसाफ का कि बेचारा छोटा चोर जेल में चला जाए और बड़े बड़े डाकू कानून के ऊपर चले जाए। ये सारा जो तमाशा हो रहा है, इसका मतलब कि यहां कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहां ताकत की हुक्मरानी है। यहां जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। जो ये सारा आजम स्वाति का केस हुआ, ये जो मुझे गोलियां लगी हैं, मैं एफआईआर ही नहीं कटवा सक रहा मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ताकतवर सामने खड़ा हुआ है। यहां ताकतवर डाकुओं से डील की जाती है, उनको जेलों में नहीं सजा नहीं मिलती, डील होती है। इन्होंने स्वाय अपनी चोरी, अपने केसेस खत्म करने के लिए, इनकी सिर्फ एक अचीवमेंट है कि इन्होंने 1100 अरब रुपए का जो कौम का पैसा चोरी हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता सारे वो सारा केसेस खत्म करवा रहे हैं, यानी चोरी हजम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इन्होंने मायशत तबाह कर दी है। इन्होंने कहाँ ग्रोथ रेट और आज हालात देखे, रोजगार तब क्या था और आज देखें। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट नीचे आ रही है, किसान सड़कों के ऊपर हैं। वो बेचारे जो जिस तरह की महंगाई की है, किसानों का हाल देखे क्या आज। तो सारी जगह देखे कि क्या इन्होंने किया क्या है। एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस जो भेजते थे बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी वो कम हो रही हैं, डॉलर कम आ रहे हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा है। ये जिधर नवाज शरीफ लंदन के सबसे महंगे इलाके में बैठा है, जिधर ये फैसले हो रहे हैं हमारे मुल्क के, किधर से पैसा आया इसके पास? कोई एक रसीद बताइए इसने कि किधर से पैसा आया। कभी कतरी खत आ जाता था तो कभी क्लेबरी फॉन्ट आ जाती थी। इनके पास एक रसीद नहीं है। यहां से चोरी करके पैसा बाहर गया और वहां शान और शौकत में रह रहे और मुल्क के फैसले कर। शहबाज शरीफ सजा याफ्ता शख्स के मशवरे से अहम फैसले कर रहा है। इमरान खान का मार्च के शुरू से खिताब। सजा याफ्ता शख्स मुल्क के फैसले कर रहा है, ये बड़ा अलमिया है। पाकिस्तानी लंदन फ्लैट्स के बाहर एहतजाज करते हैं, लेकिन हमारे कहने पर नहीं करते। एक मफरूर आदमी इस मुल्क के फैसले कर रहा है, ये कितना बड़ा अलमिया है। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ सजा याफ्ता शख्स के मशवरे से अहम फैसले कर रहा है। एक सजा याफ्ता शख्स मुल्क के फैसले करेगा, ये कितना बड़ा अलमिया है। पाकिस्तानी लंदन फ्लैट्स के बाहर एहतजाज हमारे कहने पर नहीं करते। एक मफरूर आदमी मुल्क के फैसले करता है। ये दो खानदान हैं जो 30 साल से इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। ये मुल्क से पैसा लूट कर बाहर जाते हैं। सारी कौम को जरा समझना है कि ये हो क्या रहा है मुल्क के साथ। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वो जाता है बरतानिया, जो पाकिस्तान का सजा याफ्ता
मफरूर झूठ बोल के मुल्क से भागा था कि वो जनाब इलाज करवाने जा रहा है, ये उसको मिलने जा रहा है। यही नवाज शरीफ मुशर्रफ के दौर पे इस मुल्क से झूठ बोल के गया था कि मैंने कोई मुआहदा नहीं किया, जबकि 8 साल के बाद सऊदी अरेबिया का शहजादा आया नहीं और उसने मुआहदा दिखाया जो इसने मुशर्रफ से किया था और इसको NRO मिला था। तब इसके चोरी के केसेस थे, हुदैबा पेपर मिल के वो रुक गए थे और वो अभी सजा याफ्ता आदमी आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जा रहा है जो इसका भाई है। और मैं भाई का भी बता दूं कि इसके भाई को और बेटे को सजा मिलने वाली थी, इसको साजिश के तहत ऊपर बैठाया गया। आपको सबको पता है कि वो गवाह बेचारे 2 महीने के अंदर सारे गवाह मरे और अभी तक कोई पता नहीं चला कि वो कैसे उन सारों को हार्ट अटैक हो गया। जो डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेटर था FIA का वो भी मर गया। ह्यूमन राइट्स की वॉच या एमनेस्टी की रिपोर्ट है कि इसने 97 से 99 तक एक्स्ट्रा कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मारे हैं। आबिद बॉक्सर का बयान है कि ये हमारे से पुलिस मुकाबले पे लोगों को मरवाता था। ये और राना सनाउल्लाह इनके ऊपर है कि इन्होंने मॉडल टाउन दिन दिहाड़े पुलिस के जरिए लोगों को और 60 लोगों को गोलियां लगी। ये अब जा रहा है वहां और फैसला क्या होने लगा है? पाकिस्तान का फैसला। क्या फैसला होने लगा है? वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। और फिर आगे भी मजीद के इस मुल्क की तकदीर के इलेक्शन कब होंगे, नहीं होंगे, कितनी देर केयर टेकर, ये सारे फैसले एक मुल्क का बड़ा 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है वो फैसला करे। खबरों में आगे देखिए, नवाज की चाल, मुल्क हुआ रुस्वा और जलजला मुतासरीन इमदाद खा गए। गुजरात की सूरत हाल की हम बात करें तो आज हकीकी आज़ादी मार्च के सफ़र का इख्तिताम हो चुका है। शुरा अब भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे मोइन ज़ुबैर भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। क्या माहौल है जान लेते हैं मोइन ज़ुबैर से ही। जी मोइन, आगाह कीजिएगा। इंसाफ का ज़िला गुजरात में लॉन्ग मार्च इमरान खान के खिताब के बाद ख़त्म हो गया है और कल ये 2 बजे स्टेज से अनाउंस हो चुका है कि कल 2 बजे लाला मूसा से इस लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज़ होगा। और ज़िला गुजरात के कारकुनान ने ये साबित कर दिया कि इमरान खान से वो किस तरह की मोहब्बत का इजहार करते हैं। ज़िला गुजरात के एंट्री पॉइंट से लेकर यहाँ GTS चौक तक जिस वालेहाना तरीके से इमरान खान के जो पार्टी के रहनुमा हैं उनका इस्तकबाल किया गया, उससे वाज़े हो रहा है कि ज़िला गुजरात जो है वो इमरान खान का किस बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और ये ज़ाहिर की बात जो तज्ज़ियाकार हैं वो इस वक्त जो ग्राउंड पर मौजूद थे वो ये बात कर रहे थे कि अगर इमरान खान खुद अगर यहाँ पर होते तो एक जमे गफ़ीर होता आवाम का। और अभी भी इमरान खान ने सिर्फ खिताब करना था और इस कदर जैम पैक यहाँ पर रोड्स नज़र आई कि हर जगह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ही नज़र आए। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च का किया गया और जगह जगह पर परवेज़ इलाही, मोनस इलाही और हुसैन इलाही के जो बैनर्स हैं और इमरान खान की तस्वीर के साथ वो बैनर्स बड़े बड़े बैनर्स जो हैं, बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस जो हैं वो लगाई गई थी और इमरान खान का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग काफ है उसकी जानिब से किया गया। तो अभी भी इस लॉन्ग मार्च का क्योंकि गुजरात में इख्तिताम हो चुका है लेकिन अभी भी इस मुकाम पर तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के वर्कर्स मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो वेलकम किया जा रहा है। और कल इंतज़ार किया जा रहा है जैसे ही 2 बजेंगे कल यही लोग गुजरात से लाला मूसा की तरफ जाएंगे और इमरान खान का ये जो काफिला है इसी तरह बढ़ता हुआ इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। जी ठीक है मोइन, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। और कप्तान के हकीकी आज़ादी मार्च के लिए मुल्क भर में तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ी पुरजोश है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के तूलो अर्ज़ से काफिले इमरान खान को रावलपिंडी पहुँचने पर ज्वाइन करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कप्तान के आखिरी हुक्म तक उनके शाना बशाना खड़े हैं। कप्तान का मिशन कौम की हकीकी आज़ादी। कप्तान के हौसले बुलंद, खिलाड़ी भी हर साजिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म। इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च का सिलसिला वहीं से जुड़ा जहां से 3 नवंबर को ख़त्म हुआ था।
खिलाड़ियों का जोश आसमान पर, हौसला पहाड़ों जैसा। खैबर पख्तूनख्वा से काफले निकलने के लिए तैयार हैं। मानसेरा से लॉन्ग मार्च का बाकायदा आगाज आज से शुरू होगा। सूबे के दीगर अजला से भी काफले निकलेंगे। सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के तूलो अर्ज से भी काफले अपनी मंजिल पर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। वजीराबाद के साथ मुल्क भर से आने वाले हकीकी आज़ादी मार्च शुरा रावलपिंडी में मरकजी मार्च का हिस्सा बनेंगे। इमरान खान मार्च को रावलपिंडी पहुंचने पर ज्वाइन करेंगे। खिलाड़ियों का कहना है कप्तान पर हमले की हकीकी FIR दर्ज और इलेक्शन की तारीख हमारे मार्च का नस्बुल ऐन है। कप्तान के आखिरी हुक्म तक उनके शाना बशाना खड़े हैं। और लाहौर हाई कोर्ट ने PTI का लॉन्ग मार्च फौरी रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वजारत दाखिला पंजाब के चीफ होम सेक्रेटरी और IG को नोटिस जारी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि हर सियासी जमात को आर्टिकल 16 के तहत पुरअमन एहतजाज का हक है। लॉन्ग मार्च फौरी रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद, पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात का हक करार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के हकीकी आज़ादी मार्च के खिलाफ दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली। अंजुमन ताजरान की दरख्वास्त में वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी और IG पंजाब को फरीक बनाया गया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सियासी जलसों और लॉन्ग मार्च से कौमी तिजारत और ताजिर खतरे से दो चार हैं। माशी सूरत हाल के पेश नज़र अगर लॉन्ग मार्च को न रोका गया तो मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अदालत ने दरख्वास्त के हतमी फैसले तक PTI का लॉन्ग मार्च फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि एहतजाज हर एक का आईनी हक होता है। दरख्वास्त गुजार कैसे मुतासरा फरीक है। मरियम नवाज के जलसे से मुतालिक भी फैसला दिया था। जिनको हिदायत की इस्तदा की है इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। अदालत ने 14 नवंबर तक के लिए मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी। शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान मौजज़ाना तौर पर बच गए, लेकिन खतरा टला नहीं है। कप्तान की जान बदस्तूर खतरे में है। हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल सकती है तो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम क्यों नहीं मिल सकती। शेख रशीद का कहना था कि अदलिया भी जानती है कि लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। इमरान खान की जान खतरे में है, खतरा अभी टला नहीं, ऐसा कहना था शेख रशीद का। ट्वीट में शेख रशीद ने संगीन खदशात का इज़हार कर दिया। उनका कहना था कि इमरान खान मौजूदा तौर पर बच गए हैं लेकिन इनकी जान बदस्तूर खतरे में है। उनका कहना था हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल सकती है तो अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं मिल रही। बेइख्तियार और फारिग वज़ीर आज़म 4 दिन से लंदन में बैठा है। शेख रशीद का कहना था कि मौलाना फजल रहमान को मजहबी कार्ड खेलने के लिए आके लाया गया है। और शरीफ खानदान के खिलाफ बरतानवी कानून का फंदा तंग, डेली मेल पर हरजाने का मुकदमा गले पड़ गया। शहबाज शरीफ ने खुद मुकदमा दायर किया और अब अदालत से स्टे ऑर्डर की दरख्वास्त कर दी। बरतानवी अदालत ने दरख्वास्त ठुकरा दी। कहा अदालत में वजीर आज़म और आम शहरी बराबर हैं। शहबाज शरीफ के दामाद मनी लॉन्ड्रिंग इल्ज़ामात आलमी जग हसाई का सबब बन गए। खुद ही हरजाना मांगा, खुद ही ताखीरी हरबे अपना लिए। बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ के तमाम पैंतरे फेल। डेली मेल केस में अदालत ने 13 दिसंबर तक हर सूरत जवाब मांग लिया। बरतानवी अखबार ने शहबाज शरीफ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। ज़ल्ज़ला मुतासरीन की 15 लाख पाउंड में से 10 लाख पाउंड शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान ने हड़प लिए। गवाही देने वाले कोई और नहीं, एरा के साबिक डायरेक्टर फाइनेंस अकरम नवीद, जिन्होंने जुर्म कबूल किया। ये तमाम कार्रवाई इस दौर में की गई जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। डेली मेल ने 14 जून 2019 को तहकीकाती रिपोर्ट पेश की। बस फिर क्या था, शहबाज शरीफ को जलाल आ गया। डेली मेल के खिलाफ जनवरी 2020 में हितक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया, मगर शहबाज शरीफ भूल गए बरतानिया है जहां अदालत में सिर्फ इंसाफ होता है। नून लीग ने गुज़िश्ता बरस सितंबर में इल्जामात से बरियत का दावा भी कर डाला। शादिया ने बचाए कि बरतानवी अदालत ने सबूतों की कमी पर केस खारिज कर दिया है। ताहम उस वक्त के वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी शहजाद अकबर ने बरियत की खबर को गलत करार दिया। 2 साल बीत गए। हरजाना केस नून लीगी हथकंडों के बाइस ताखीर का शिकार रहा। इस बार भी इस्तदा की वज़ीर आज़म बहुत मसरूफ हैं, जवाब के लिए कुछ वक्त दिया जाए। जस्टिस मैथ्यू नेकन ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। करार दिया अदालत में वज़ीर आज़म हो या आम आदमी सब बराबर हैं। 13 दिसंबर तक जवाब दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिर्द कानून का फंदा तंग। न सिर्फ हरजाना बल्कि डेली मेल को मुकदमाती कार्रवाई का खर्च भी अदा करना पड़ेगा। मगर सवाल बड़ा ये है कि दामाद अली इमरान का क्या बनेगा। क्या बरतानवी कानून ज़ल्ज़ला मुतासरीन की रकम में खुद बुर्द का हिसाब लेगा। क्या 10 लाख पाउंड पाकिस्तानी अवाम को वापस मिलेंगे।
बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।